क्या लगता है कि गिरफ्तारी तो हो चुकी है, क्या इस बात का अंदेशा सोरेन को था कि अब मेरी गिरफ्तारी होने ही वाली है? देखिए, बिल्कुल झारखंड की अगर बात करें तो लगातार अगस्त के 2023 से बात करें तो अब तक तकरीबन 10 समन उनको भेजे जा चुके थे और ये मामला ज़मीन घोटाले को लेकर था। सेना से कैसे ये ज़मीन जो है अमित अग्रवाल और तमाम जो लोग हैं उनके साथ में आ जाती है, कैसे अधिकारी जो लोग हैं वो फर्जी दस्तावेज के ज़रिए इस ज़मीन को यहाँ से वहाँ कर देते हैं। तो कुल मिलाकर जो भू माफिया हैं वो किस तरह से ज़मीनों पर कब्जा करके जो कह सकते हैं सरकारी ज़मीनें होती हैं उनको लोगों को बेच देते हैं, पूरे का पूरा प्रोसेस ये है। और इसी में कहीं ना कहीं जो अमित अग्रवाल है ये हेमंत सोरेन के बहुत करीबी माने जाते हैं। पूरे का पूरा जो मामला है वो हेमंत सरकार के कह सकते हैं कार्यकाल का है। 2020 से पूरा का पूरा मसला निकल के सामने आता है और जिस तरह से नगर निगम, रांची नगर निगम ने इसके खिलाफ जो है अपील की थी, एफआईआर की थी, उसी के बाद ईडी में ये पूरा मामला आया। उसके बाद से लगातार 10 ऐसे समन थे जो लगातार हेमंत सोरेन को भेजे गए कि आप आइए और बात करिए, लेकिन हेमंत सोरेन ने इन 10 समन का जवाब नहीं दिया। तो ऐसे में सवाल यही उठे कि क्या वो वाकई इस घोटाले में कहीं ना कहीं उनकी कोई संलिप्तता है इसलिए वो नहीं जा रहे हैं, या वो कानून की मदद ले रहे हैं ताकि अपने आप को इस पैंतरे से जो कानूनी पैंतरे उससे अपने आप को बचा सकें। तो यही सब भूमिका बनती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन आखिरकार कल वो दिन आ गया जब उनको ऊपर ईडी की जो जांच का पहरा था वो गहरा गया, शिकंजे में ईडी ने लिया, उनको लिया और आखिरकार सलाखों के पीछे उनको जाना पड़ा। और अब जाकर जो मुख्यमंत्री का फेस है वो भी कह सकते हैं झारखंड में चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर पूरी स्थिति पर नजर डालें तो यहाँ पर हेमंत सोरेन के ऊपर जो शिकंजा अब तक लग रहा था कि कस नहीं पाएगा, लेकिन फिलहाल उनके ऊपर शिकंजा कस चुका है, सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। और जैसा आपने बताया कि ईडी ने 10 दिनों की रिमांड की मांग की है और लगभग ऐसा लग रहा है कि रिमांड की मांग पूरी भी हो जाएगी। अब यहाँ से जो झारखंड की सियासत है उसमें किस तरह का कह सकते हैं यहाँ से एक नया अध्याय जुड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो मुख्यमंत्री पद को लेकर बात नजर आ रही है अक्षय, वो जो चंपई सोरेन है उनको लेकर आ रही है। वहीं इससे पहले अगर आप देखें तो 2-3 नाम जो सोरेन परिवार के ही थे, चाहे आप सीता सोरेन की बात कर लीजिए, आप कल्पना सोरेन की बात कर लीजिए, या फिर बसंत सोरेन की आप बात कर लीजिए, इन्हीं के इर्द गिर्द जो है लग रहा था कि मुख्यमंत्री इनमें से कोई बनता हुआ नजर आएगा। और जो बीजेपी के बहुत बड़बोले नेता हैं, आपको याद होगा निशिकांत दुबे, उन्होंने भी यही बात कही थी कि सीता सोरेन नहीं बल्कि कल्पना सोरेन जो है मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। और यहाँ तक कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी बीवी को यानी अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इसीलिए लगातार वो उनका नाम आगे कर रहे हैं। तो ये लगातार सत्ता और विपक्ष का जो खेल है ये लगातार चल रहा है, इसमें कई दांवपेच हैं। और ये भी सुनने को मिल रहा है कि अभी भी बहुत सारे विधायक हैं जो जेएमएम से टूटकर बीजेपी में जाकर मिल सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ चेहरा ही नहीं बल्कि अक्षय यहाँ पर सरकार भी बदल सकती है, ठीक बिहार की तरह।